ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता का भाष्य, जिसमें अध्याय नंबर 2 और मंत्र नंबर 62 और 63 आज लेंगे, जो बहुत ही सुंदर है भगवान, जिसमें विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और पतन का कथन। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगेत्सु उपजायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। 63वां मंत्र है, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयान् ध्यायते पुंसः, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की तेषु संग उपजायते, उनके विषयों में आसक्ति हो जाती है। संघात कामा, आसक्ति से उन विषयों की कामना संजायते उत्पन्न होती है, और कामात् क्रोधा अभिजायते, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात् सम्मोहा भवति, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशा, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से च्युत हो जाता है, गिर जाता है, पतन हो जाता है। ये शाब्दिक अर्थ है। अब संत ज्ञानेश्वर जी का भाष्य लेते हैं। यदि मन में विषयों की लेस मात्र भी स्मृति रह जाए तो वह असंग होने पर भी विषयों की संगति करा ही देती है। इसी संगति से वासना प्रकट होती है। अतः अंतःकरण में विषयों के संबंध में काम वासना उत्पन्न हुई, वह क्रोध पहले ही आ जाता है। जहाँ अंतःकरण में विषयों के संबंध में काम वासना उत्पन्न हुई, वहाँ क्रोध पहले ही आ जाता है, और जहाँ क्रोध आया वहाँ उसके साथ अविचार रखा ही हुआ है। जब अविचार प्रकट हुआ तब स्मृति ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाती है, जैसे प्रचंड वायु के वेग से दीपक की लौ बुझ जाती है, अथवा सूर्यास्त होने पर रात्रि जैसे सूर्य के तेज को ग्रस लेती है, वैसी ही दशा प्राणियों की स्मृति का नाश होने पर होती है। फिर जब
अज्ञान अंधकार के द्वारा सब कुछ घिर जाता है, तब बुद्धि भीतर ही भीतर व्याकुल हो जाती है। तब हे धनुर्धर, जिस प्रकार जन्मांध को कभी दौड़कर भागना पड़े तो वह दीनहीन होकर इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार बुद्धि भी भ्रम में पड़कर इधर उधर भटकने लगती है। जब इस प्रकार स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि की दशा एकदम विकट हो जाती है, तब विवेक शक्ति का भी बिल्कुल सफाया हो जाता है। चैतन्य के विनाश से जो दशा शरीर की होती है, वैसी ही दशा बुद्धि के नाश से मनुष्य की हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, बस थोड़े में ही इतना जान लो कि ये एक छोटी सी चिंगारी ईंधन लकड़ी में लग जाए तो उसकी आग फैलकर सारे त्रिलोकी को भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है। अर्थात ये जो विषय हैं, इन विषयों का चिंतन पुरुष को नहीं करना चाहिए। जब वह विषयों का चिंतन करता है तो विषयों में उनकी आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना आती है, कामना पूरी हो जाए तो लोभ, और न पूरी हो तो क्रोध आ जाता है। क्रोध से उसका मूढ़पन जाग उठता है, अर्थात स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पर वह जिस स्थिति में है उस स्थिति से भी नीचे गिर जाता है। अर्थात विषयों का चिंतन न कर, भगवान का चिंतन कर, कृष्ण का चिंतन कर, अपनी आत्मा का चिंतन कर, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रह। यही भगवान का आदेश है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।